खुद रहमत में हफ्तेवारी दीनी इज्तिमा के ताल्लुक से कुछ सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और महीने की मुनासिबत से तारीखों की मुनासिबत से मैं समझता हूँ कल या परसों से मुतबरिक महीने का आगाज हुआ जा रहा है, जिसको हम रमज़ान मुबारक के नाम से याद करते हैं, क्योंकि उस माह मुबारक में आप तमाम हज़रात से गुफ्तगू का मौका नहीं मिलता। तो इस बात में मैंने मुनासिब समझा कि इसके आने से पहले कुछ रमज़ान की फजीलत और अज़मत कुरान के ताल्लुक से आपके सामने रखूँ और कई मरतबा जैसा आपसे गुफ्तगू हो चुकी है और पिछला इतवार को भी फज़ाइल रमज़ान के ताल्लुक से जो आपके सामने रख चुका हूँ। तफसीलात में नहीं जाऊँगा, सिर्फ इशारतन किनायतन फज़ाइल रमज़ान के ताल्लुक से रखते हुए अज़मत कुरान के ताल्लुक से आपके सामने कल गुजारिशात रखूँगा। रमज़ान मुबारक का महीना मौसम बहार का महीना है, रहमत बारी ताला के बहारें लूट जाने का महीना है। खुद मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर रमज़ान मुबारक की हज़रती नेमतों का, फजीलतों का अगर इजहार होता या लोगों को इल्म होता तो लोग दुआ करते, तमन्ना करते कि साल तमाम ये महीना रहे, ऐसे रहमतों वाला, बरकतों वाला, इनामात वाला महीना है। क्योंकि इस माह मुबारक में एक बंदे मोमिन एक नफिल अदा करता है तो इसको जैसे एक वर्ष के बराबर सवाब दिया जाता है। अगर कोई बंदे मोमिन इस माह मुबारक में यानी रमज़ान मुबारक के महीने में एक फर्ज अदा करता है तो 70 फराइज के बराबर उसे सवाब दिया जाता है। लेकिन बात हदीस में यहाँ तक आया कि 70 उसकी इब्तिदा है, 700 गुना तक सवाब बढ़ा, 700 गुना तक सवाब बढ़ा दिया जाता है। ऐसी रहमतों, मग़फ़िरतों और दोज़ख की राह से नजात का महीना। पहला दहा रहमत का दहा, दूसरा दहा मग़फ़िरत का दहा, तीसरा दहा दोज़ख की आग से नजात का दहा। और तीसरे दहे में एक रात ऐसी अता की गई है, एक रात ऐसी पोशीदा रखी गई है जिस एक रात की इबादत को परवरदिगार आलम ने 1000 महीने की इबादत से बेहतर और अफजल करार दिया। 1000 महीने के बराबर नहीं भाई। खैर का लफ्ज़ तो सूरह कदर में जैसा खैर का लफ्ज़ दलालत करता है कि बेहतर, दलालत करता है कि बेहतर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी बेहतर, 1 गुना बेहतर या 2 गुना बेहतर या 6 गुना बेहतर, या 10 का रसूल बेहतर जानता है। लेकिन उस रात को पोशीदा रखा गया और हुक्म दिया गया कि लोगों शब कदर को तलाश, शब कदर को तलाश करो। कब तलाश करो? रमज़ान मुबारक के आखिरी दहे की ताक रातों में से तलाश, ताक रातों में से पोशीदा रखा गया, छुपा दिया गया। और ताक रातें कौन सी है? 21वीं है, 23वीं है, 25वीं है, 27वीं और 29वीं। इन 5 रातों में एक रात शब कदर की रात है। उस एक रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर और अफजल है भाई। 1000 महीने के 83 साल 4 माह, 1000 महीने के 83 साल 4 माह से 83 साल 4 माह के बराबर नहीं, बराबर नहीं, उससे बेहतर और उससे बेहतर और 1 गुना बेहतर या 2 गुना बेहतर या 6 गुना बेहतर। अक्सर मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि भाई एक बंदे मोमिन की उम्र 50 से 60 साल है या 70 साल है, अगर उस दरमियान में 60 से 70 साल के दरमियान में है और 60 से 70 जैसे उसके रमजान के बाहर है, उसने देखा है। लेकिन कम से कम मेरी तो दुआ तमन्ना है हर मुसलमान को हर साल शब कदर अता हो, उसके इनामात अता हो, उसकी नेमतें अता हो। लेकिन समझने समझाने मिसाल के तौर पर आपके सामने रखूं, अगर किसी बंदे मोमिन को उम्र तमाम में अगर 10 शब कदर की रातें भी मिल जाए, 10 60 में, वैसे समझाने के वास्ते कर रहा हूँ कि 60 में से 50 भी मिल जाए, 40 भी मिल जाए, लेकिन मिसाल के तौर पर कर रहा हूँ कि जैसे कम से कम 60 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में जैसे 10 रातें शब कदर की मिल जाए तो एक रात की सवाब, एक रात की इबादत का सवाब कितना है? 83 साल 4 माह। 83 साल 4 माह का 10 से ज़रब दे दे तो क्या होगा? 834 साल की इबादत के बराबर नहीं, बल्कि उससे बेहतर होता है। 834 साल के बराबर नहीं, उससे बेहतर, उससे अफजल करार दिया गया था। 1 गुना बेहतर या 2 गुना बेहतर। लेकिन उस रात को पोशीदा रखा गया, हुक्म दिया गया कि लोगों शब कदर को तलाश करो। रमज़ान मुबारक के आखिरी दहे की ताक रातों में
का नूर उन्हें हासिल हो। मकसद जो भूखा रहना प्यासा रहना, एक बंदा मोमिन का भूखा रहना प्यासा रहने से परवरदिगार आलम को कोई चीज पहुंचने वाली है। तुम्हारा भूखे रहने से कोई चीज पहुंचने वाली नहीं है, प्यासे वाले से पहुंचने वाली नहीं है। अगर जो कुछ रब के बारगाह में पेश होगा वो तुम्हारे तकवा और परहेजगारी। तो रोजा का मकसद ताकि गुलामान मोहम्मदी में जैसो तकवा और परहेजगारी का नूर पर, तकवा और परहेजगारी का नूर पैदा हो। इस वास्ते इस माह मुबारक को उम्मत मोहम्मदिया को भी जैसो अता की गई। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया पर जैसो जिस तरह साबिका उम्मतों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया को जैसे जैसे रोजे फर्ज किए गए हैं और 5 ऐसी खुसूसियतें उम्मत मोहम्मदिया को अता की गई है जो साबिका किसी उम्मत को अता नहीं। इस माह मुबारक गुलामान मोहम्मदी को परवरदिगार आलम ने 5 ऐसी खुसूसियतें अता फरमाई है जो साबिका किसी उम्मत को अता नहीं की गई थी। उन पर भी जैसे रोजे फर्ज किए गए थे, उन पर भी जैसे आसमानी किताबें नाजिल की गई थी, लेकिन किसी को जैसे ऐसी खुसूसियतें अता नहीं की गई है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि पहली खुसूसियत गुलामान मोहम्मदी जब इस माह मुबारक में रोजे रहते हैं तो खुशकी की वजह से, मेदे की खुशकी की वजह से उनके मुंह से जो बो आती है परवरदिगार आलम के पास तो मिश्क अमर से ज्यादा पसंद है। परवरदिगार आलम के पास तो मिश्क अमर से ज्यादा पसंदीदा है, क्योंकि पेट में खुशकी रहती है। इफ्तार के करीब करीब जैसे कुछ मुंह से जैसे बो आती है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार आलम के पास वो बू जैसे मिश्क अमर से ज्यादा पसंदीदा, मिश्क अमर से ज्यादा पसंदीदा है। और दूसरी खुसूसियत मेरे आका ने इरशाद फरमाई कि इस माह मुबारक में मेरी उम्मत के रोजदारों के लिए खुदाए ताला की सारी मखलूक दुआ करती है। मेरे उम्मत के रोजदारों के लिए खुदाए ताला की सारी मखलूक दुआ करते रहती है, हत्ता के जैसो समंदर के मछलियां तक जैसो रोजदार के हक में दुआ करती, समंदर के मछलियां तक जैसो रोजदार के जैसो हक में दुआ करते रहते हैं। सारी मखलूक जैसो दुआ करते रहती है। और जब गुलामान मोहम्मदी रोजा रहते हैं, इफ्तार के वक्त है, इफ्तार का वक्त करीब आता है, दुआ करते हैं तो हदीस शरीफ में आता है कि परवरदिगार आलम उनकी दुआओं को कबूल करता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा, क्योंकि मूसा कलीमुल्लाह थे, रब से जैसे गुफ्तगू किया करते थे, बातें क्या करते थे, और एक मर्तबा बारगाह नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे कि बारी ताला आज जो मुझे मुकाम दिया गया, आज जो मुझे मुकाम दिया गया है कि मुझे आपसे हम कलामी का शर्फ हासिल, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। ये एजाज शर्फ कायनात, ये एजाज शर्फ पूरी कायनात में तूने किसी और को अता किया, तूने किसी और को अता किया। तो किताब बारी ताला होता है कि हाँ मूसा, हाँ मूसा एक आखिरी जमाने में नबी आखिरुल ज़मा आए, पैगंबर आखिरी पैगंबर आए, नबी आखिरुल ज़मा आएंगे और उनकी उम्मत रमजान मुबारक के महीने में रोजे रखेंगे और इफ्तार के वक्त वो जो दुआ करेंगे, ऐ मूसा तुम्हारी और मेरी गुफ्तगू में 70,000 पर्दे हायल, तुम्हारी और मेरी गुफ्तगू में ऐ मूसा 70,000 पर्दे हायल है। लेकिन ऐ मूसा वो उम्मती जब दुआ करेंगे तो तमाम पर्दे मैं उठा लूंगा, राज उनकी दुआओं को, उनकी दुआओं को मैं सुनूंगा, तमाम पर्दों को जैसो हटा लूंगा और उनकी दुआओं को कबूल करूंगा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि बंदे मोमिन के लिए रोजे के बदले में दो खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और एक क़यामत के रोज, जब रब्बे कायनात का दीदार, जब रब्बे कायनात के दीदार से मुशर्रफ किया जाएगा। तो मेरी उम्मत के रोजदारों के लिए खुदाए ताला की सारी मखलूक दुआ करते रहती है, हत्ता के समंदर के मछलियां तक दुआ करते रहते हैं। और तीसरी बात मेरे आका ने इरशाद फरमाई कि मेरी उम्मत के रोजदारों के लिए जैसे रमजान मुबारक के महीने से
जाती है और उसके चांद रात से ही जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रिवायतों में आता है कि दोज़ख के 7 दरवाजे, 7 होंगे, 7 दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के 8 दरवाजे, 8 के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस माह मुबारक में जो 8 के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और 8वां दरवाजा जो है वो जन्नत का जो दरवाजा है वो रियान का, रियान का, जहां से सिर्फ रमजान के रोजदार गुजरे, उम्मत मोहम्मदिया के गुलाम यानी रमजान मुबारक के रोजदार जो उस दरवाजे से रियान से दाखिल होंगे और जब तमाम रोजदार दाखिल हो जाएंगे मुनादी आवाज देगा, है कोई, अगर कोई है बाकी तो इस दरवाजे से दाखिल हो जाए। जब तमाम दाखिल हो जाएंगे तो उस दरवाजे को बंद कर दिया, दरवाजे को बंद कर दिया। तीसरी खुसूसियत ये कि मेरी उम्मत के रोजदारों के लिए जन्नत को सजाया जाता है। और चौथी खुसूसियत ये है कि इस माह मुबारक में शैतान जो सरकश शैतान गायब कर गया। इस माह मुबारक में मेरी उम्मत के लिए जो शैतान को गायब कर दिया जाता है, मंदिरों में जकड़ कर उन्हें समंदर की तह में फेंक दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे वसवसे आते हैं, उसके बावजूद भी वसवसे आते रहते हैं। तो सूफिया किराम बयान करते हैं जैसा जैसा लोहे को आग में जैसे तपाया, लोहे की सलाख है, उसको आग में जैसे जब तपाते हैं, उसको जलाते हैं, तो क्या होता है जब सलाख आग से निकाली जाती है तो वो सलाख जैसे लाल है, लोहे को जैसे आग में जब आप तपाते हैं, निकालने के बाद जैसे क्या होता है उसमें जैसे नाली बरकरार है, नाली बरकरार रहती है और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जाती है। इसी तरह शैतान बनु आदम के कुलूब को इतना लज्जतों में मुब्तला कर देता, इतना दुनिया में मशगूल कर देता है। रमजान का महीना आने के बाद भी जैसे फर्क पड़ जाता, जरूर फर्क पड़ जाता है। चांद रात से ही जैसे बंदे मोमिन जैसे अपने ज़ाहिर को शरीयत से आरास्ता, बातिन को तरीक़ा से पैरास्ता करता है, नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है, तरावी की नमाज पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, तिलावत कुरान में मसरूफ होता है और दुरूद शरीफ की महफिलों में रहता है। जब पहला तह से जब बंदे मोमिन गुजरता है, दूसरे तह में कदम रखते ही क्या होता है, उस गुनाहगार की मग़फ़िरत होती है। तो शैतान का भटकाने से भी कोई हासिल नहीं होता। सूफिया किराम बयान करते हैं सलाख को, लोहे को जब आग में जब तपाया जाता है, निकाला जाता है तो उसकी सुर्खी जैसे लाल रंग जैसे उसमें रहता है, लेकिन पानी डालते ही उड़ जाती, पानी डालते ही खत्म हो जाती, नाली खत्म हो जाती। पानी को डुबा दिया जाए, सलाख को थोड़ी देर रखे तो उसकी शिद्दत भी कम हो जाती है। तो सूफिया किराम बयान करते हैं जैसे ही चांद रात निकलती है, अपने सच्चे दिल से तौबा करे तो उसी रात से जैसे उसके लिए रहमतों के दरवाजे खोल, चांद रात से ही रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये चौथी खुसूसियत सरकार ने फरमाई कि मेरी उम्मत को अता की गई है। और पांचवी खुसूसियत मेरे आका ने इरशाद फरमाई कि इस माह मुबारक के आखिर में शबे मग़फ़िरत आई, शबे मग़फ़िरत, जिसको हदीस की किताबों में लैलतुल जज़ा का, इसको इनाम की रात का, लैलतुल जज़ा, जायजा नहीं भाई, जज़ा यानी इनाम की। साहबे किराम ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह वो लैलतुल जज़ा शब मग़फ़िरत या शब कदर की रात है, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि शब कदर की रातों के अलावा यानी मजदूर को मजदूरी दी जाती है, उजरत दी जाती है, कब दी जाती है, इसकी जैसे मजदूरी खत्म होने के बाद, यानी आखिरी रात जिसको जैसे हम जैसे हदीस की किताबों में लैलतुल जज़ा कहा गया, इनाम की रात, और आम अल्फाज में उसको आप जो कहते हैं, आप हम जो कहते हैं, ये शाफी की रात। इसलिए भाई बड़ी रहमत वाली रात है, बरकत वाली रात है। हदीस में ये कहता है कि पूरे रमजान में पूरे 29 हो या 30 हो,
पूरे रमजान में जितने गुनाहगारों के गुनाहों की मग़फ़िरत होती है उससे कई गुना ज्यादा जैसो उस रात में गुनाहगारों की मग़फ़िरत होती है। इस माह मुबारक में 5 खुसूसियतें मेरी उम्मत को परवरदिगार आलम ने अता फरमाई थी, साबिक़ा किसी उम्मत को अता नहीं की गई है। और मेरी उम्मत का मकसद, रोजा रखने का मकसद ये है कि उनमें तक़वा और परहेज़गारी पैदा हो, तक़वे का नूर पैदा हो। और रोजा ऐसा है, रोज़े क़यामत जैसो अपने रखने वाले की शिफात करे। रोजा रोजदार की शिफात करे। कुरान अपने पढ़ने वाले की और सुनने वाले की शिफात करे। कुरान अपने पढ़ने वाले और अपने सुनने वाले की शिफात करेगा। रोजा भी शिफात करेगा और जैसा कुरान भी शिफात करेगा। रोजा कहेगा कि बारी ताला मैंने दिन भर इसको भूखा रखा, प्यासा रखा, मुकर्ररा वक्त में ख्वाहिशात नफ्सानी से दूर रखा, खाने से रोका, पीने से रोका। है बारी ताला मेरी शिफात इसके हाथ में कबूल हो, मेरी शिफात इसके हाथ में कबूल फरमा। और कुरान कहेगा कि बारी ताला मैंने इसको रातों में जगाया। ये तिलावत में कुरान में मसरूफ रहता था, ये समात कुरान में मसरूफ रहता था, रात भर जागता था, तेरा कलाम सुनता था। ऐ बारी ताला मैंने इस रात भर इसे जगाया है, तू मेरी सिफारिश कबूल फरमा। तो रिवायतों में आता है कि रोजदार की भी शिफात कबूल की जाए, रोजे की भी सिफारिश कबूल की जाएगी और कुरान की भी सिफारिश कबूल की जाएगी। तो क्या साहिब कुरान की शिफात कबूल नहीं होगी? साहिब कुरान की शिफात कबूल, शफाअत आपकी नसीब होगी हम गुनाहगार उम्मत, शफाअत आपकी नसीब होगी हम गुनाहगारान उम्मत को बटेंगे हश्र के मैदान में सदक़े मोहम्मद, बटेंगे हश्र के मैदान में सदक़े मोहम्मद के। ये रोजे के भी जो शिफात कबूल की सिफारिश कबूल की जाएगी, कुरान की भी सिफारिश कबूल की जाएगी, शिफात भी कबूल की जाएगी। ऐसा कलाम है भाई जो इससे वाबस्ता हो गया वो अज़मत वाला, जो कुरान से वाबस्ता हो गया वो अज़मत वाला हो गया। हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत के रोज एक हाफिज़ कुरान जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, तो क़यामत के रोज परवरदिगार आलम उस हाफिज़ से कहेगा, परवरदिगार आलम उस हाफिज़ से कहेगा कि दोज़ख में जा और तेरी पसंद के 10 बंदों को निकालकर जन्नत में दाखिल, जन्नत वालों को नहीं जो दोज़ख में जा चुके, जिन पर जैसे दोज़ख वाजिब हो चुकी, दोज़ख की आग में डाल दिया गया। तो हाफिज़ कुरान से कहेगा, रब्बे कायनात कहेगा कि तू अपने रिश्तेदार, दोस्त अहबाब जो तेरी पसंद के 10 बंदों को दोज़ख से निकाल और जन्नत में दाखिल कर दे। ये हाफिज़ कुरान का मुकाम हो मर्तबा है। रिवायत में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो देखा कि एक कब्र में अज़ाब इलाही जारी, हज़रत ईसा अज़ाब इलाही कब्र में जारी। ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से तेज कदमों से गुजर जाते हैं, जब काम से फारिग होकर वापस आते हैं तो वही कब्र जिसमें अज़ाब हो रहा था उसमें जैसो रहमतें और बरकतें इनामात का नुज़ूल हो, उस कब्र में सवाब दिया जाता, रहमतें बरकतें नेमतों का नुज़ूल हो रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखते हैं कि बारी ताला ये क्या मंजर है, मैं भी गया था तो इस पर अज़ाब हो रहा था और जब वापस आया तो इसे सवाब मिल रहा, ये क्या मंजर है। तो किताब बारी ताला के ज़रिए मुद्दा सुनाया जाता है, मूसा ये ऐसा मामला था, ये ऐसा बंदा था जिस वक्त इस दुनिया से गुजरा उसकी बीवी जैसो हामिला, उसकी ज़ौजा
हामिद आती ये दुनिया से गुजर गया, मरने के बाद क्योंकि बड़ा गुनाहगार था, बड़े बड़े गुनाह उसने किए थे, तो उसकी सजा उसको मिल रही, उसकी सजा उसको मिल रही। उसके मरने के बाद जब उसकी बीवी के यहाँ लड़का पैदा हुआ और जब बड़ा हुआ, साल 2 साल 4 साल का जब हुआ, तो उसकी बीवी ने उसको, उस बच्चे को मदरसे में दाखिल किया और वो मदरसे में जाकर मौलवी साहब के सामने बैठकर अपनी तोतली आवाज, अपनी मीठी आवाज, अपनी सुरीली आवाज में उसने मौलवी साहब के सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, ऐ मूसा, वो लड़का मुझे रहमान जानता है, वो लड़का मुझे रहीम मानता है, मेरी गीरत ने गवारा नहीं किया कि मैं उसके बाप को अज़ाब में मुब्तला, उसके बाप को अज़ाब में मुब्तला करूं। तो उसकी आवाज में उसने मुझे सदा दी कि रहमान है तू, रहीम है, तो मेरी गीरत ने गवारा नहीं किया। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती था, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती था। हम तो सरदार अंबिया, सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया के उम्मती है। हम पे यकीनन रहम होगा, नहीं होगा, यकीनन होगा। कुरान भी हमारे लिए बायस शिफा, बायस रहमत है, बायस शिफा भी है, बायस रहमत भी है। मतलब आपके सामने बयान करने का है, जो जो कुरान से वाबस्ता हो गए उनकी अजमतें और बुजुर्गी इस दुनिया में भी बढ़ गई, आखिरत में भी बढ़ जाएगी। अरे कुरान का पकड़ना भी सवाब, कुरान को चूमना भी सवाब, कुरान को सर पे हाथ लगाना भी सवाब, कुरान का सर पे रखना भी सवाब। भाई कुरान को जैसो हम मखमली लिफाफों में, जुज़गानों में लपेट के रखते हैं, कपड़े में लपेट के रखते हैं, और उसी थान का एक कपड़ा रहता काट कर जैसो हम कुरान को लपेट कर रखते हैं, और थान के दूसरे कपड़े की हम उतनी इज्जत नहीं करते जितना इस कपड़े की करते, क्योंकि इस कपड़े को हमने कुरान में लगता, कुरान में लगता है, तो इसकी अजमत और बुजुर्गी हमारे दिलों में बैठ गई है, क्योंकि ये कुरान से वाबस्ता है, कुरान से वाबस्ता हो गया है, तो इसकी अजमत और बुजुर्गी हमारे दिलों में बैठ गई है। ये ऐसा कलाम, ये ऐसा कलाम है, और ये सरकार दौलत के मोजेजों में से सबसे बड़ा मोजेज जो आपके हाथ में कुरान है, वो सरकार दौलत का मोजेजा है। मोजेजा आपके हाथ में जो कुरान, तो सरकार दौलत का मोजेजा ना सिर्फ बल्कि मोजेजे आजम, सबसे बड़ा मोजेजा है। कुरान आज से 1400 साल पहले भी मोजेजा था, आज भी मोजेजा है, पर क़यामत तक मोजेजा ही। आप मोजेजा देखते रहते, तूफान आया, सुनते रहते कि फला तूफान आया, लेकिन कुरान मजीद के पहाड़ों को कुछ नहीं, कुरान मजीद के जिंदों को कुछ नहीं हुआ। फला मकान जल गया, फला गोदाम जल गया, लेकिन देखने वालों ने देखा कि कुरान को कुछ नहीं, वहाँ भी महफूज है। ये मोजेज़े हैं, ये बरकत है, ये मोजेज़े हैं और ये बरकतें हैं, और कुरान की बरकतें कभी खत्म नहीं होगी। क़यामत कायम भी हो जाएगी, लेकिन कुरान की बरकतें कम नहीं होगी, क़यामत के दिन भी जारी व सारी रहेगी। कुरान की बरकत, कुरान की बरकतें आप इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी आपके खबर में बराबर जारी वो सारी रहेंगी, जितनी आप उसकी तिलावत करते हैं, जिससे जितना आपको जैसा लगाव रहता है, उतनी ही बरकतें जैसो आपके खबर में भी जारी वो सारी रहेगी। ऐसा अजमत वाला कलाम, ऐसा अजमत वाला कलाम जैसो जब उतारा जाता पहाड़ पे, इस तरह कुरान में इशारे बारी ताला के नौ अंजना हाज़िर कुरान कि अगर हम उतारते इस सफर सिफत कलाम पाक को पहाड़ पे, तो तुम देखते के पहाड़ पे टुकड़े टुकड़े हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ जैसी सब चीज पर अगर कुरान मजीद को नाजिल किया जाता, नुज़ूल किया जाता, तो कुरान की अजमत से, कुरान की हैबत से पहाड़ जैसा सब चीज जैसो रेजा रेजा हो जाता,
टुकड़े टुकड़े हो जाता। और इसका हमारे ताला होता है कि हम लोगों के सामने मिसालें पेश करते, ये मिसालें पेश करते हैं काय के वास्ते लोग इस पर जैसे गौर और फिक्र करें, तदब्बर करें, इस पर रिसर्च करें, इस पर रिसर्च करें, इस पर जैसा गौर और फिक्र करें कि कैसे अजमत वाला कलाम है कि अगर पहाड़ पर भी जैसे इसे उतारा जाता तो पहाड़ जैसी सब चीज भी रेजा रेजा हो जाती, पारा पारा हो जाती है। लोगों के सामने मिसालें बयान करते हैं, सूफिया किराम बयान करते हैं कि कुरान मजीद जैसो अगर पहाड़ पे भी उतारा जाता, पहाड़ जैसी सब ये कुरान जैसो ये कुरान उसका कलाम, सूफिया किराम बयान करते हैं ये जैसो कुरान मजीद उस रब्बे कायनात का कलाम है जो ना ऐने ज़ात है ना गैर ज़ात, ना जो ऐने ज़ात है ना गैर ज़ात है, और जैसी ज़ात वैसे उसके सिफात, जो जैसी ज़ात होगी वैसे उसके सिफात होंगे। जब ज़ात आला और अरबा हो तो उसके सिफात भी आला और अरबा, तो सिफात भी आला और अरबा होगी, ना ऐने ज़ात है ना गैर ज़ात है, और जैसी जैसी जैसे ज़ात वैसे उसके सिफात उसके जैसो औसाफ होंगे। और कुरान मजीद तो रब्बे कायनात का कलाम है, रब्बे कायनात के कलाम है, ये पूरे का पूरा कुरान मजीद जैसो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अत्तर पर नाजिल किया गया। तो गौर करने का मुकाम है, सूफिया किराम बयान करते हैं कि जैसो पहाड़ जैसी सख्त चीज पर भी जैसो इसको अगर उतारा जाता तो पहाड़ भी जैसो इसकी हैबत, इसकी अजमत से रेजा रेजा हो जाता, पारा पारा हो जाता। तो परवरदिगार आलम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अत्थर में कितनी कुव्वत, कितनी ताकत अता फरमाई कि पूरे का पूरा कुरान मजीद लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल किया गया, और 23 साल के अरसे में जैसे जैसे ज़रूरत होती गई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अत्थर पर उतारा गया, क़ल्बे अत्थर पर उतारा गया 23 साल के अरसे। और जैसे जैसे आयत कुरानी आयत रब्बानी का नुज़ूल होता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सहाबा किराम के सामने पेश करते, और सहाबा किराम के जैसे जिसमें दो जमात, सहाबा किराम में भी दो जमातें थी, एक जमात वो थी जो इन आयत कुरानी आयत रब्बानी को लिख दिया करती, और एक जमात वो थी जो इन आयत कुरानी आयत रब्बानी को हिफ्ज़ किया करती, याद किया करते थे। बयान करने का मतलब ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने से पहले ही कई हुफ़ाज़ किराम मौजूद थे, कई हुफ़ाज़ किराम मौजूद थे साहब, और तहरीरी शक्ल में भी जैसा सीधा सीधा रखा हुआ था। तो बयान करने का मतलब कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही कुरान महफूज हो गया। आपके सामने रख रहा था कि सूफिया किराम बयान करते कि परवरदिगार आलम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब में इतनी कुव्वत ताकत अता फरमाई कि पूरे का पूरा कुरान मजीद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अत्तर पर नाज़िल किया गया। और क्योंकि आपके और मेरे आका की ज़ात तो रहमतुल्लिल आलमीन, आपकी और मेरी ज़ात आका की ज़ात तो रहमतुल्लिल आलमीन है। सूफिया किराम बयान करते हैं कुरान को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर उतारा गया, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान रहमत से जब सुना गया तो दुनिया इंसानियत के लिए खुसूसी तौर पर गुलामान मोहम्मदी के लिए ये आयत कुरानी आयत रब्बानी बायत शिफा और बायत शिफा और बायत रहमत हो गई। और वही रहमत का नतीजा है भाई, 7 साल का बच्चा भी पूरा कुरान अपने सीने में महफूज रखता है, 70 साल का बूढ़ा कमजोर भी पूरा कुरान अपने सीने में महफूज रखता है। और जिस हालत में परवरदिगार आलम ने इसे नाज़िल किया था, जिस हालत में पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के हाथों में सौंपा था, उसी हालत में ये कुरान महफूज है, आज भी महफूज है, क़यामत तक महफूज रहेगा, क्योंकि खुद नाज़िल करने वाले ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया।
اس کی حفاظت کا ہے ذمہ لے لیا. حفاظت ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے؟ قرآن کے سپاروں میں ہو رہی، اس کے پاروں میں ہو رہی، اس کی جلدوں میں ہو رہی، اس کے پڑھنے کے طریقوں میں ہو رہی ہے. اور سب سے زیادہ جو حفاظت ہو رہی ہے وہ فاضل کرام کے سینوں میں، فاضل کرام کے سینوں میں ہو رہی ہے. جو الف لام میم سے والناس تک پورے کا پورا قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. اور رمضان آتا ہے، رمضان میں جیسو اللہ کے فضل و کرم سے پورے شہر کے ہو، گاؤں کے ہو، مساجد میں جیسو پورے جیسو بھر جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی جیسو شادی خانوں میں انتظام کرنا پڑتا ہے تراویح کا. لیکن آپ قرآن کی برکت یہ ہے کہ آپ یہ کبھی نہیں سن سکے کہ جیسا فلاں مقام پر فلاں مسجد میں حافظ صاحب نہیں ملے. حافظ صاحب کی کمی کی وجہ سے تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں کیا جاتا. حافظ قرآن کی کمی کی اللہ کے فضل و کرم سے اتنے حافظ موجود، اللہ کے فضل و کرم سے آپ پاس اتنے موجود ہے جتنی بھی ضرورت اس سے کئی زیادہ حفاظ موجود. یہ قرآن کا اعجاز، یہ قرآن کا معجزہ ہے. کیونکہ سابقہ کسی کتاب کی، سابقہ کسی کتاب کا آپ کو حافظ نہیں ملے، حافظ نہیں ملے گا. کوئی بھی سابقہ کتاب کا حافظ نہیں ملے گا. لیکن جس پر کتاب نازل کی، جس پر وحی نازل کیا جاتا، جس پہ آیت ربانی نازل ہوتی، ان کے لیے لازمی تھا کہ وہ حافظ، ان آیت ربانی کے، آیت الہی کا وہ حافظ ہو. یعنی جس پیغمبر پر نازل کی گئی ہے، جس نبی پر نازل کی گئی، وہی اس کا حافظ ہوتا، اس سے ہٹ کے کوئی نہیں ہوتا. ممکن ہو ایک دو مل جائے، لیکن صدقہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ ہے قرآن مجید کا. قرآن مجید کا معجزہ، قرآن مجید کا اعجاز ہے. ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں بھائی، اربوں کی تعداد میں حافظ قرآن، اربوں کی تعداد میں حافظ قرآن ملیں گے. آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے. اور جیسو یہ معجزہ پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا ہی جا رہا ہے. بھائی سورج طلوع ہوتا ہے،